अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं, एक थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल टच में लेकिन देसी चीज़ों को जहन में रखते हुए, और एक जो पहला सफ़र है वो है जनाब पिकल्ड वेजिटेबल। अच्छा, पिकल का अगर हम उर्दू कर लें तो मैं आसानी से आपको बता दूं ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो वेजिटेरियन हैं और वेजिटेबल्स को पसंद करते हैं और ढूंढते हैं वेजिटेबल की नित्य नई चीज़ें, उनके लिए तो आसानी से जो नाम है पिकल वेजिटेबल शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे या ना समझ में आने वाला नाम हो, तो आसानी के साथ अचारी सब्ज़ी। अब नाम बिल्कुल ओके है, हमारी मर्ज़ी का है, हमारे म्यार का है, लेकिन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये बस अभी देख लेते हैं। तो अचारी सब्ज़ी सिंपल, वेजिटेबल की कोई कैद नहीं है, लेकिन वेजिटेबल वो लेंगे जो सौगी ना हो। सौगी से मुराद जैसे भिंडी पकने के बाद बहुत ज़्यादा अगर उसको ओवर कुक कर लिया जाए तो वो लेज़दार बन जाती है, ख़राब होने लगती है। इसी तरीके से पालक, अगर हम पालक को बहुत ज़्यादा पका लें तो उसका जायका, उसका कलर बहुत चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वेजिटेबल हमने इस्तेमाल वो करनी है जो वाकई हमारी मेहनत को ज़ाया ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे ले लेते हैं एक अदद दरमियानी प्याज और इसको हमने बारीक स्लाइस कर लेना है। बारीक स्लाइस करने के बाद इस प्याज को हमने कढ़ाई में थोड़ा सा नरम करेंगे, लाल नहीं करना। ज़रा सा भी प्याज को लाल, ब्राउन, ब्लैक इस कलर में या सुनहरी नहीं करना, जो अक्सर दादी नानी कहती हैं कि बेटा प्याज को थोड़ा सुनहरी कर लो। जब ये जुमला हम सुनते थे तो हम कहते थे क्या करें, प्याज को सुनहरी कैसे करें, कलर डाल दें इसके अंदर। क्वार्टर कप ऑयल, क्वार्टर कप ऑयल के साथ प्याज। अच्छा, यहां जो सब्जियां हमने यूज की हैं आज के इस मजेदार अचारी सब्जी के लिए, वो हैं गाजर, टमाटर, फूल गोभी और हर दिल अजीज आलू। अच्छा जनाब, यहाँ पे इस प्लेट को मैं यहाँ रख लूँ ताकि आसानी हो जाए। और अगर गाजर थोड़ी सी पतली है तो इस तरीके से इसके रिंग काट लें, लेकिन याद रखिएगा बिल्कुल पतले ना हो, थोड़े से मोटे रखेंगे। गाजर सीजन में मज़ेदार प्याज नरम करनी है। उसके बाद जनाब 3 अदद टमाटर छिलके के बगैर, जो इसके भी हमने छोटे क्यूब काट लेने हैं।
टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी जो हर घर में इस्तेमाल होती है और हमारे देसी खाने टमाटर के बग़ैर, बहुत कम ऐसे खाने हैं जो टमाटर के बग़ैर कंप्लीट हो जाते हैं। तो मोस्टली खानों में हम टमाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और ख़वातीन अगर इसको इस तरीके से छील के इस्तेमाल करें तो एक तो इसका जायका बड़ा अच्छा और सबसे अच्छा फ़ायदा कि जो करी या ग्रेवी या जो भी हमारी प्रोडक्ट फाइनल होगी उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब आप देख सकते हैं कि प्याज नरम जब हो जाए तो फिर हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और अब इसको भी थोड़ा सा कर देंगे मिक्स। और यहाँ जब लहसुन अदरक थोड़ा सा पक जाए तो ये 2 सब्जी जो मैंने काटी है जिसमें गाजर एक टमाटर है ये मैं शामिल करूँगा यहाँ। और इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। टमाटर और गाजर जब टमाटर थोड़ा सा पकना शुरू और ग्रेवी का कलर थोड़ा सा टमाटर की वजह से चेंज हो जाए, बस यहाँ आपने अब इसके जायके की तरफ आ जाना है। अचारी, ये 3 चीज़ें बल्कि 4 चीज़ें ये ख़ास अचार से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, पिकल्ड अचार हमारा एक पाकिस्तानी बनता है और यूरोपियन अचार भी पिकल्स बनता है, चाइनीज़ में भी बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अचार हमारी सौगात है या हमारी जागीर है, ऐसा नहीं है जनाब। पाकिस्तानी एक अपना कल्चर है अचार का, यूरोपियन एक अलहदा है पिकल वेजिटेबल्स का, और चाइनीज़ में भी है, पिकल फ़िश है, पिकल चिकन है, पिकल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अचार से रिलेटेड जो सीड्स का इस्तेमाल करेंगे वो आधी चाय की चमची कलौंजी हम शामिल करेंगे इसमें, मेथी दाना आधी चाय की चमची, आधी चाय की चमची राई दाना और 1 चाय की चमची कुटी हुई सौंफ। ये 4 चीज़ें अचार की कंपलसरी चीज़ें पाकिस्तानी अचार की, याद रखिएगा। ये शामिल करके थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इन 4 चीज़ों के बगैर पाकिस्तानी अचार मुमकिन नहीं है बनाना। अच्छा, इसके बाद जो 2 ख़ास चीज़ें हमारी वो है कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय की चमची और कुटा हुआ धनिया भर के 1 चाय की चमची। ये 2 चीज़ें आ गई हमारी जो रूटीन के खाने की है। अचार में धनिया का काम नहीं है, लेकिन कुछ ख़ास अचार ऐसे हैं जिसमें साबुत धनिया या कुटा हुआ धनिया भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये तो इसका जायका कंप्लीट हो गया। अब इसकी ख़ास जो हमारी ज़बान जिसको जानती है, कल्चर जिसको कहते हैं हम, अपनी ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून के बराबर और आधी चाय की चमची हल्दी। अब तमाम चीज़ें मैंने बहुत रुक के एक स्टेप के साथ आपको बताई हैं, ताकि जल्दी जल्दी मैंने इसलिए नहीं किया कि आप ये जो शिकायत है कि जाकिर भाई 10 चीज़ें बहुत जल्दी आप बता देते हैं और वो स्लिप हो जाती है। और उसके बाद जनाब इसके अंदर 3 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस फ्रेश निकला हुआ, याद रखिएगा। और यहाँ मेरे पास मौजूद है मेथी, खुश कसूरी मेथी के नाम से जो मार्केट में मिलती है, आधी चाय की चमची, ये हम शामिल कर देंगे। अब ये तमाम मसाले इसमें आ चुके हैं, मां सिवाय नमक के। चूल्हे की लो स्लो होनी चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं 2 अदद आलू, लेकिन हाफ बॉयल से थोड़े से ज़्यादा, फुल बॉयल ना हो, थोड़ी सी उसमें कसर हो हल्की सी। इनके थोड़े से छोटे पीस
हम काट लेंगे। अगर फुल आपने बॉईल कर लिया तो ये आलू टूटने के इसके चांस हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें कि आलू उबालते वक्त फटना नहीं चाहिए। अगर आलू फट जाएगा तो फिर वो ख़राब, फिर उसका इस्तेमाल ना करें। ये आलू इसमें शामिल हो गए और जो ख़ास वेजिटेबल हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर वो है फूल गोभी के फूल। काट के गर्म पानी में जोश दे के निकाल लें ताकि उसकी जो स्मेल है वो हट जाए और हमें सॉलिड वेजिटेबल मिल जाए। यहाँ पे ये शामिल किया 1 प्याली के बराबर उबले हुए मटर और जायके के हिसाब से नमक, और इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे जब तमाम मसाला, अभी नमक हमने शामिल इसमें नहीं किया, यहाँ थोड़ा सा पानी हम इसमें शामिल करेंगे ताकि जो मसाला हमने इसको दिया है उसको पकने में थोड़ी सी, वैसे तो इसके अंदर कुदरती टमाटर का, प्याज का, तमाम वेजिटेबल का अपना भी पानी बनना शुरू हो जाएगा, वो ग्रेवी आ चुकी है, लेकिन एडिशनल थोड़ा सा पानी हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि मसाले को पकने का, अपने फ्लेवर को रिलीज़ करने का अच्छा सा मौका मिल जाए। और यहाँ पे 1/4 कप के बराबर पानी हमने शामिल करना है। अब 1/4 कप पानी शामिल करने के बाद इसका पूरा हजम हमें, यानी कि इसका वजूद हमारी समझ में आ गया, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर नमक, और नमक में रिक्वेस्ट करूँगा अपने देखने वालों से, अपने फैमिली मेम्बर से, कि नमक एक तो खाने को जब तमाम जो भी चीज़ें आपने शामिल करनी है, वेजिटेबल, मीट, मसाले, दही, जो भी, और बिल्कुल लास्ट के अंदर नमक रखें, नंबर 1। नंबर 2, नमक कभी भी भरपूर शामिल ना करें। नमक का हाथ थोड़ा सा रोक के शामिल करें। पका लें, गोश्त गला लें या अपनी डिश को तैयार कर लें, उसके बाद उसको चख लें। अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा सा फीका लग रहा है तो आप एडिशन नमक बढ़ा सकते हैं बगैर किसी डर के, याद। लेकिन अगर गलती से नमक बढ़ गया तो फिर नमक वहाँ से हटेगा नहीं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने पूछना था, जो आपने शुरू में टमाटर और वो गाजर डालने वक्त जो आपने मसाले डाले हैं, जो आपने अचार का तरीका बताया था जी, वो मैंने सुना नहीं, वो एक दफ़ा आप रिपीट कर देंगे? कौन सा पार्ट आपने नहीं सुना? ये जब आपने प्याज डाला है बिल्कुल स्टार्ट में, और उसके बाद आपने गाजर और जब टमाटर डाले हैं, तो उस वक्त जो आपने जो मसाले ऊपर डाले हैं वो एक दफ़ा रिपीट कर दें प्लीज़। अच्छा, मसाले। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। देखिए, जब हमने प्याज थोड़ी सी पकी, नरम और थोड़ी सी पकी, लाल या ब्राउन नहीं करना, तो फिर हमने उसमें अदरक लहसुन शामिल करना है। अदरक लहसुन थोड़ा सा पकाने के बाद गाजर और टमाटर शामिल कर देंगे, फिर उसको गैप देंगे 3-4-5 मिनट का, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से नरम हो जाए और अपना जूस इस ग्रेवी को दे दें। और उसके बाद फिर बाकी की तमाम मसाले पहले हम शामिल करेंगे इसमें। अचार के अंदर राई दाना है, मेथी दाना है, कलौंजी है, कुटी हुई सौंफ है, कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है, ये चीज़ें अलहदा। उसके बाद फिर कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, लेमन जूस और सूखी मेथी, जो कसूरी मेथी होती है, वो हमने शामिल करना है। इसको शामिल करके मिक्स करेंगे। फिर बाकी की वेजिटेबल इसमें शामिल करेंगे, जो भी आपने शामिल करें, लेकिन ऐसी कोई वेजिटेबल मत लीजिएगा जो पकने के बाद सोगी हो जाए, टूट जाए या लेसदार बन जाए। मिसाल मैं दे चुका हूँ, जैसे पालक है या भिंडी है या तुरई है, उससे बहुत ज़रा लेसी बन जाती हैं। फिर नमक इसमें शामिल करें, 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करें और फिर इसको दम पे छोड़ दें पकने के लिए। नमक के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि नमक शुरू में शामिल ना करें, बिल्कुल आखिर में शामिल करें, और 2 हिस्सों में नमक शामिल करें, यानी कि थोड़ा सा नमक डाल दें, पकने दें,
बस जब फाइनल स्टेज पे आ जाए, जो भी आपकी हांडी है, डिश है, वो जब तैयार हो जाए तो नमक को चख लें, देखेंगे नमक कितना जायके पे है, और फिर उसके हिसाब से नमक को बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन अगर गलती से ज़्यादा नमक हो गया तो फ़िलहाल तो कोई ऐसी ट्रिक या कोई ऐसा मैजिक पाउडर या कोई ऐसी मैजिक वो नहीं है कि आप जो वाटर है, जो ग्रेवी बनी है, उस ग्रेवी में से इस नमक को मैं वापस निकाल लूँ, क्योंकि ये नमक पानी में हल हो जाता है। ये दोबारा नमक की फॉर्म बन के ऐसा नहीं है कि मैं चम्मच से इसको बाहर निकाल लूँ। फिर एक लंबा प्रोसीजर आ जाता है और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हुई हैं, लेकिन करामत कुछ भी नहीं है। करामत सिर्फ एक ही है कि आप इसके वॉल्यूम को 50% बढ़ा दें, दैट्स इट। और कोई तरीका नहीं है नमक को रोकने का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे पहला सफ़र वेजिटेबल हमारी कंप्लीट है। सिर्फ धनिया जाना उसमें बाकी है। हमने उसको दम पे रख दिया। याद रखिएगा, वेजिटेबल को जितना अच्छे तरीके से आप दम पे पकाएंगे उतना उसका रिज़ल्ट आपको बहुत शानदार मिलेगा। यहाँ दूसरा सफ़र जो कॉन्टिनेंटल की मैंने बात की थी, गोलाश। अच्छा, गोलाश बहुत सारे मुल्कों में बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि गोलाश किसी ख़ास मुल्क की वो है। हमारे पाकिस्तान में भी ये खाना बनता है जनाब, जिसको ख़वातीन स्टू कहती हैं। अब अगर किसी फैमिली से आप अगर पूछें कि स्टू है क्या, तो वो शायद आपको जवाब ना दे सकें। स्टू जनाब कढ़ाई की फैमिली में से है। वो खाना जिसमें ग्रेवी नहीं होती, यानी कि वाटरी सालन नहीं होता। यहां गोलाश के लिए 3 अदद प्याज बारीक स्लाइस कर लें, और कढ़ाई, इसके अंदर 1/4 कप के बराबर ऑयल, और ये प्याज हमने थोड़ी सी पका लेनी है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास टाइम कितना बचा है। ताकि हम इसको जल्दी जल्दी तैयार कर लें। गोलाश बहुत ही जल्दी पकने वाला खाना है। इसको आप पका हुआ फास्ट फूड भी कह सकते हैं, यानी कि इतना कोई को जल्दी पकने वाला है। सिर्फ प्याज का एक होता है टाइमिंग कि इसकी प्याज को थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बाकी तो मिनटों का काम है। अच्छा जनाब, इसके लिए 2 अदद चिकन ब्रेस्ट हमने स्लाइस करके रेडी करके रख लिए हैं। 3 अदद टमाटर हैं। इनको भी जब तक प्याज हमारी तरतीब में पक रही है, हम टमाटर को भी थोड़ा सा छोटे क्यूब में काट लें। साइज की परवाह नहीं है, बस छोटा काटा होना चाहिए और छिलके के बगैर। मोटी हरी मिर्च और लाल वाली फ्रेश मिर्च। लाल वाली फ्रेश मिर्च 1 की 2 कर लें। इसको थाई रेड मिर्च भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये हमारी देसी मोटी वाली हरी मिर्च।
इसको अचारी मिर्च भी कहते हैं। और एक इससे मोटी होती है, बहुत मोटी है, बड़ी साइज में, वो जर्मन मिर्च के नाम से मार्केट में मशहूर है। यहाँ जनाब प्याज को थोड़ा सा हम पका लेते हैं, और जैसे ही प्याज में थोड़ा सा कलर आ जाएगा, चिकन और ये वेजिटेबल हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।